नमस्कार दोस्तों, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो हम कवर कर रहे हैं एडीक्यूटी द्वारा पूछे गई एसएससी स्टेनो एग्जाम 2025 में पूछी गई कंप्लीट वोकैबुलरी। तो बेसिकली हमारा ये सेशन रहने वाला है फोर्थ सेशन, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे ऑल एंटोनम आस्क्ड इन एसएससी स्टेनो एग्जाम 2025। इससे पहले 3 सेशन हमारे हो चुके हैं, जिसमें हमने कंप्लीट कर लिए हैं सिनोनम, ईडियम एंड जो है हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये हमारे 3 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा फोर्थ सेशन है, वो क्या रहेगा, एंटोनम का। तो बात कीजिए टोटल शिफ्ट जो हुई थी एसएससी स्टेनो एग्जाम 2025 की, वो कंडक्ट कराया गया था 9 शिफ्ट में, यानी कि 9 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। टोटल जो एंटोनम हमारे रहेंगे वो रहेंगे 40 के आसपास, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए जैसे कि सीजीएल सीएचएसएल के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिसने भी इससे पहले के 3 सेशन कंप्लीट नहीं किए हैं, उसकी जो लिंक है प्लेलिस्ट की वो डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा वर्ड रहेगा सुपरफिशियल। सुपरफिशियल किसको कहते हैं? सुपरफिशियल कहा जाता है बेसिकली किसी चीज का सतही होना या फिर सैलो होना, तो उसको बोलते हैं सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का एंटोनिम पूछा गया था डीप। और डीप किसको कहते हैं? डीप कहते हैं गहरा या फिर प्रोफाउंड होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अराइन। अराइन कहते हैं दोषी ठहराना, किसी पर ब्लेम करना अराइन कहलाता है, यानी कि अक्यूज करना किसी पर। अराइन का एंटोनिम पूछा गया था जस्टिफाई। और जस्टिफाई कहते हैं न्यायोचित ठहराना या फिर किसी को डिफेंड करना, किसी का बचाव करना, जस्टिफाई कहलाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा लिबरेशन। लिबरेशन कहते हैं बेसिकली मुक्ति मिलना, यानी कि फ्रीडम मिलना, लिबरेशन कहलाता है। लिबरेशन का एंटोनिम पूछा गया था कैप्टिविटी। और कैप्टिविटी किसको कहते हैं? कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद में रहना, यानी कि इम्प्रिजनमेंट, यानी कि कैदी बनकर रहना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा एसेंड। और एसेंड कहते हैं यानी कि चढ़ना, यानी कि किसी चीज का राइज होना एसेंड कहलाता है। एसेंड का एंटोनिम रहेगा डेसेंट। और डेसेंट कहा जाता है बिजली उतरना, यानी कि गो डाउन आना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कैंडिड। कैंडिड कहते हैं स्पष्टवादी को, यानी कि साफागो है अर्थात फ्रैंक है। कैंडिड का एंटोनिम पूछा गया था डिसाइडफुल। और डिसाइडफुल कहते हैं धोखेबाज होना, डिसऑनेस्ट होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट कहते हैं बेसिकली मेहनती है अर्थात हार्ड वर्किंग होना, क्योंकि डिलीजेंट का एंटोनिम पूछा गया था लेजी। और लेजी कहते हैं आलसी या फिर इडल होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा विदड्रॉ। विदड्रॉ कहते हैं पीछे हटना, यानी कि रिट्रीट, यानी कि पीछे हट जाना। एंड विदड्रॉ का एंटोनिम पूछा गया था एडवांस। और एडवांस कहते हैं आगे बढ़ना, मूव फॉरवर्ड, यानी कि आगे की तरफ बढ़ना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ऑडासिटी। ऑडासिटी कहते हैं बेसिकली साहस या फिर बोल्डनेस का होना। एंड ऑडासिटी का एंटोनिम पूछा गया था कोवर्डाइज। और कोवर्डाइज कहते हैं बेसिकली कायरता या फिर लैक ऑफ करेज का होना। करेज मतलब होता है साहस और लैक मतलब होता है कमी, यानी कि साहस की कमी होना। नेक्स्ट है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल कहते हैं टिकाऊ है और लास्टिंग है, ड्यूरेबल है। एंड ड्यूरेबल का जो एंटोनिम पूछा गया था वो था फ्रीजाइल। और फ्रीजाइल बोलते हैं नाजुक होना या फिर जो इजिली ब्रोकन हो जाए। नेक्स्ट है योग। योग बोलते हैं बेसिकली जुआ, यानी कि हार्नेस होना। एंड जुए का जो एंटोनिम पूछा गया था वो था लिबरेट, यानी कि मुक्त करना, फ्री करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा इलोक्वेंट। इलोक्वेंट बोलते हैं बेसिकली वाक्पटुता है, यानी कि जो बात करने की कला होती है, इसको बोलते हैं इलोक्वेंट, यानी कि फ्लुएंट है किसी चीज में। क्योंकि इलोक्वेंट का एंटोनिम पूछा गया था इनएक्सप्रेसिव। इनएक्सप्रेसिव यानी कि जो अभिव्यक्त ना कर पाए उसको बोलते हैं इनएक्सप्रेसिव। तो इसका रहेगा अनकम्युनिकेटिव। नेक्स्ट रहेगा प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट कहते हैं प्रसिद्ध है, यानी कि वेल नोन है। प्रोमिनेंट का एंटोनिम पूछा गया था ऑब्सक्योर। और ऑब्सक्योर बोलते हैं अज्ञात या फिर अस्पष्ट होना या फिर अननोन होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा डेलिब्रेट। और डेलिब्रेट बोलते हैं जानबूझकर करना, यानी कि इंटेंशनली करना। जबकि डेलिब्रेट का एंटोनिम पूछा गया था रैश। और रैश बोलते हैं जल्दबाजी करना या फिर रेकलेस होना। नेक्स्ट वर्ड है लूसिड। लूसिड बोलते हैं स्पष्ट करना या फिर क्लियर करना। लूसिड का एंटोनिम पूछा गया था वेग। और वेग कहते हैं अस्पष्ट को, अनक्लियर को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा वेनिवोलेंट। वेनिवोलेंट कहते हैं परोपकारी को, यानी कि दयालु है, काइंड है। बेनीवोलेंट का एंटोनिम पूछा गया था मेलीवोलेंट। और मेलीवोलेंट बोलते हैं दुष्ट इरादे से कोई काम करना, यानी कि इवल माइंडेड होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा इन्फ्लेट। इन्फ्लेट कहते हैं फुलाना, यानी कि एक्सपेंड करना, इन्फ्लेट कहलाता है। इन्फ्लेट का एंटोनिम रहेगा रिड्यूस करना, यानी कि घटाना या फिर किसी चीज को डिक्रीज करना, रिड्यूस कहलाता है। नेक्स्ट है वेन। वेन बोलते हैं पीला पड़ जाना या फिर कमजोर पड़ जाना, वेन कहलाता है। तो वेन यानी कि पेल हो जाना। वेन का एंटोनिम पूछा गया था हेल्दी। और हेल्दी कहते हैं स्वस्थ या फिर स्ट्रॉन्ग को। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल कहते हैं शत्रुतापूर्ण या फिर अनफ्रेंडली होना। क्योंकि हॉस्टाइल का एंटोनिम पूछा गया था फ्रेंडली, यानी कि मित्रवत होना, एमिकेबल होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है डोमिनेट। डोमिनेट बोलते हैं किसी पर शासन करना,
किसी पर कंट्रोल करना डोमिनेट कहलाता है। एंड डोमिनेट का एंटोनिम रहेगा सबमिट करना, और सबमिट कहते हैं आत्मसमर्पण करना या फिर यील्ड, यील्ड होते हैं बेसिकली समर्पण करना। नेक्स्ट है प्रूडेंट। प्रूडेंट कहा जाता है सावधान होना, वाइज यानी कि बुद्धिमान होना, जबकि प्रूडेंट का एंटोनिम पूछा गया था थॉटलेस। थॉटलेस यानी कि लापरवाह है, केयरलेस है। नेक्स्ट है विलीफाई। विलीफाई बोलते हैं बेसिकली बदनाम करना, किसी को डिफेम करना। विलीफाई का एंटोनिम पूछा गया था कमेंड, और कमेंड बोलते हैं प्रशंसा करना या फिर प्रेज करना। नेक्स्ट ऑथोराइज। ऑथोराइज बोलते हैं अनुमति देना, यानी कि किसी को परमिट देना ऑथोराइज कहलाता है। ऑथोराइज का एंटोनिम रहेगा फॉरबिड, यानी कि मना करना, प्रोहिबिट करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा रेजिलियंट। रेजिलियंट बोलते हैं इसलिए लचीला है, सहनशील है, अर्थात इसको होते हैं फ्लेक्सिबल। जबकि रेजिलियंट का एंटोनिम पूछा गया था वो था फ्रीजाइल, और फ्रीजाइल बोलते हैं बेसिकली नाजुक होना, वीक होना, कमजोर होना। नेक्स्ट रहेगा अफिर्म। अफिर्म बोलते हैं बेसिकली दावा करना, स्वीकार करना, असर्ट यानी कि दावा ठोकना, उसको बोलते हैं अफिर्म। अफिर्म का एंटोनिम रहेगा रिफ्यूज करना, यानी कि इनकार करना या फिर डिनाई करना, मना करना। नेक्स्ट अगर लैक्स। लैक्स बोलते हैं बेसिकली लापरवाह को, यानी कि केयरलेस है। लैक्स का एंटोनिम रहेगा रिलायबल है, यानी कि विश्वसनीय होना या फिर डिपेंडेबल होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कमेंडेबल। कमेंडेबल कहते हैं सराहनीय काम करना, यानी कि प्रेजवर्दी है। कमेंडेबल का एंटोनिम पूछा गया था ब्लेम वर्दी, और ब्लेम वर्दी कहते हैं दोषपूर्ण होना, कल पेपल होना, यानी कि दोषी होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा असर्ट। असर्ट बोलते हैं दावा करना, यहाँ पर किसी पर क्लेम करना असर्ट कहलाता है। असर्ट का एंटोनिम पूछा गया था डिनाई, यानी कि इनकार कर देना, रिफ्यूज कर देना, मना कर देना। नेक्स्ट है एमिनेंट। एमिनेंट कहते हैं प्रसिद्ध है, यानी कि फेमस होना, जबकि एमिनेंट का एंटोनिम पूछा गया था ऑब्सक्योर, यानी कि अज्ञात होना या फिर अननोन होना। नेक्स्ट है वेरासिटी। वेरासिटी बोलते हैं सत्यता है, यानी कि ट्रूथफुलनेस है, यानी कि सच्चाई है। वेरासिटी का एंटोनिम पूछा गया था फॉल्सहुड, और फॉल्सहुड कहते हैं झूठ या फिर लाई होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है ओराक्यूलर। ओराक्यूलर बोलते हैं बेसिकली गूढ़ या फिर मिस्टीरियस होना, यानी कि गुप्त होना ओराक्यूलर कहलाता है। ओराक्यूलर का एंटोनिम पूछा गया था लूसिड, और लूसिड कहते हैं स्पष्टवादी होना या फिर क्लियर होना। नेक्स्ट है पेविस। पेविस बोलते हैं चिड़चिड़ा होना या फिर इरिटेबल होना, पेविस कहलाता है। पेविस का एंटोनिम पूछा गया था शुएब, और शुएब बोलते हैं मिलनसार होना या फिर पोलाइट होना। नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर बोलते हैं निंदा करना, किसी को डिफेम करना सिलेंडर कहलाता है। एंड सिलेंडर का एंटोनिम पूछा गया था प्रेज। प्रेज कहते हैं प्रशंसा करना या फिर अक्लेम करना, किसी को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है विंडिकेट। विंडिकेट कहते हैं निर्दोष सिद्ध कर देना, यानी कि जस्टिफाई कर देना। विंडिकेट का एंटोनिम रहेगा अक्यूज, और अक्यूज कहते हैं आरोप लगाना या फिर ब्लेम करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा अफ्लुएंट। अफ्लुएंट बोलते हैं धनी होना, वेल्दी होना, अफ्लुएंट कहलाता है। अफ्लुएंट का एंटोनिम रहेगा डेस्टिट्यूट, और डेस्टिट्यूट कहते हैं गरीब या फिर पुअर होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा कमेंड। कमेंड बोलते हैं प्रशंसा करना या फिर प्रेज करना किसी की। कमेंड का एंटोनिम पूछा कहता है क्रिटिसाइज करना किसी की, यानी कि आलोचना करना या फिर फाइंड फॉल्ट करना, दोष ढूंढना। नेक्स्ट है विल्ट। विल्ट बोलते हैं मुरझा जाना, यानी कि विदर, यानी कि मुरझाना। विल्ट का एंटोनिम पूछा गया था रिवाइव, और रिवाइव बोलते हैं फिर से जीवित कर देना, यानी कि ब्रिंग बैक टू लाइफ। नेक्स्ट है क्वेल। क्वेल बोलते हैं दबा देना, यानी कि सप्रेस कर देना। क्वेल का एंटोनिम पूछा गया था एजिटेट, और एजिटेट कहते हैं भड़काना, किसी को प्रवोक करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड रहेगा टेंजिबल। टेंजिबल कहते हैं ठोस है, स्पष्ट है या फिर रियल है। टेंजिबल का एंटोनिम पूछा गया था इंटेंजिबल, यानी कि अमूर्त होना, अर्थात अनरियल होना। नेक्स्ट रहेगा मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस कहा जाता है बेसिकली उदार होना, जनरस होना, क्योंकि मैग्नेनिमस का एंटोनिम पूछा गया था पीटी है, यानी कि तुक्ष या फिर संकीर्ण होना, स्मॉल माइंडेड होना। नेक्स्ट रहेगा इम्प्यूट। इम्प्यूट कहते हैं दोष लगाना, या फिर इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट, जबकि इम्प्यूट का एंटोनिम पूछा गया था सपोर्ट करना, समर्थन करना, अर्थात बैकअप देना। नेक्स्ट है मेटिकुलस, और मेटिकुलस कहा जाता है सूक्ष्म है, सतर्क है या फिर केयरफुल है, क्योंकि मेटिकुलस का एंटोनिम रहेगा नेग्लिजेंट, यानी कि लापरवाह या फिर केयरलेस होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट वर्ड है हमारा इमिटेट। इमिटेट कहते हैं नकल करना, किसी की कॉपी करना, इमिटेट कहलाता है। इमिटेट का एंटोनिम पूछा गया था इनोवेट, और इनोवेट कहते हैं नवाचार करना या फिर क्रिएट न्यू, यानी कुछ नया क्रिएट करना। नेक्स्ट इनहेंस। इनहेंस बोलते हैं सुधारना या फिर इंप्रूव करना किसी चीज में, इनहेंस कहलाता है। इनहेंस का एंटोनिम पूछा गया था डिमिनिश, और डिमिनिश कहते हैं घटाना या फिर रिड्यूस करना। तो इस तरह हमारे जो एसएससी स्टेनो एग्जाम 2025 के पूछे गए फोर्थ सेशन हमारा कंप्लीट होता है, यानी कि सिनोनिम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ईडियम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, वन वर्ड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, एंड आज हमारा एंटोनिम सेशन कंप्लीट हो चुका है। आगे रहेगा हमारा मिस स्पेल्ड का सेशन, जो कि आप देखते रहेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।